गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है चांद की 9 तारीख और वैसे मैंने सोचे थे कि मैं 10 रोजे रखूंगी, लेकिन गर्मी के हालात को देखते हुए मुझसे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं 10 रोजे रखूं, क्योंकि बच्चे हैं और फिर घर के काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। खैर, रखने के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। अगर किसी चीज़ की नियत कर लो तो वो सारे काम आसान हो जाते हैं और अल्लाह हर काम करने की ताकत अपने आप ही दे देता है। तो मतलब एक्सक्यूज़ नहीं देते हुए सिर्फ मैं 9 और 10 का रोज़ा रख रही हूँ। तो अभी मैंने मम्मी और अंजुम को भी कल अंजुम से पूछ लिया था कि अगर वो रोज़ा रखे तो बता दे। तो उसका भी था कि वो ग्वालियर जा सकती है, तो नहीं रखेगी, अभी नहीं जा रही होगी वो ग्वालियर। तो सो आज उसने भी रोज़ा रख लिया, मतलब रख रही है, सैरी कर रही। मम्मी का भी मन था। तो परसों नरसों हमारी मम्मी से बात हुई थी, कल इस बारे में कोई बात नहीं हुई। तो फिर मैंने मम्मी को भी उठा दिया। तो अभी वो लोग भी रोज़ा सैरी कर रहे हैं और यहाँ पर मैं भी सैरी कर रही हूँ। सैरी में मैंने चाय बना ली, मैं अभी आप लोगों को दिखा। तो यहाँ तो सबसे पहले है खिचड़ा, जो कि कल दिन आया था और मैंने ये कल पूरे दिन खाया, क्योंकि ये हस्बैंड खाते हैं सिर्फ, और बच्चे तो इसमें मिर्ची वगैरह होती है तो खाते नहीं। ये मैं ठंडे के लिए एक आंवला लाई हूँ। सो अगर मुझसे खिलता है तो ठीक, क्योंकि मुझसे आंवले ना ज़्यादा खिलते नहीं है। और चाय लेकर आई हूँ और ब्रेड। सो अभी मैं इतना सारा सामान ले तो आई, पर पता नहीं मुझे खिल पाएगा भी कि नहीं। और बाहर का आलम ये है कि अभी बज रहे हैं 3:30 और पूरी रात से बाहर खिचड़ा बन रहा है। पूरी गली में खिचड़ा बन रहा है, मतलब 2-3 घरों में बन रहा है। तो पूरी गली में बड़ी रौनक सी है और नाते वगैरह हो रही हैं। आगे कहीं पर मजलिस भी हो रही थी। मुझे रात में थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि कहीं पर मजलिस हो रही है। तो बस पूरी रात से ही खिचड़े बन रहे हैं और अभी बस न्याज हो जाएगी सुबह फजर की नमाज के बाद। तो बस वहीं पर खाना स्टार्ट हो जाता है। आते जाते हैं लोग बाग और फिर वहाँ पर ही खाते जाते हैं। जो नहीं आ पाते हैं तो वो उनके घर आ जाता है। जैसे हम लोग नहीं जा पाते तो हमारे घर आ जाता है। तो अभी फिलहाल चाय पीते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे सुबह। चलें जी, तो अभी हो गया दोपहर का टाइम। बस मैं नमाज पढ़ने जा रही थी तो मुझे याद आया उससे पहले मैं शाम की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। तैयारी में मुझे ऐसा कुछ खास करना नहीं है। मैं बना रही हूँ शाम को डोसा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था इडली बनाई थी मैंने, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी इडली बनाई थी मतलब इनके लंच के लिए ओनली। तो सांभर थोड़ा सा ज्यादा बन गया था। तो इडली तो इन्होंने 2 बार बन के खा ली, हम लोगों ने किसी ने भी नहीं खाई, क्योंकि सांभर भी मैंने उतनी क्वांटिटी में बनाया था थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा भी बच गया है। तो मैंने सोचा आज मैं डोसा बना लेती हूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा बैटर रखा है, लेकिन थोड़ा तो नहीं होगा क्योंकि सभी लोग खाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो बस अभी मैं दाल और चावल जो मैंने भिगो के रखे थे ना, बस मैं वो पीस के रख देती हूँ। आज मैं शाम को बनाऊंगी 2 से 3 ब्रेड का अपने लिए बर्गर, और बस बच्चे भी खाएंगे, क्योंकि मैं खाऊंगी तो बच्चे तो जाहिर सी बात है खाएंगे। और ये दाल जो है ना, आज मैंने इसको नाइट में नहीं भिगोया था, सुबह ही भिगोया, और सहरी के टाइम भी सोच रही थी, लेकिन मूड सा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने आज सुबह भिगो दिया है। अभी इसको पीस के रख देते हैं और देखते हैं इसके बन पाते हैं कि नहीं बन पाते, क्योंकि मैं इसको पूरे 1.5 दिन के लिए रखती हूँ। अभी फिलहाल गर्मी ज्यादा है तो अभी इसको पीस कर रख देते हैं। तो जनाब, इसको मैंने पीस कर रख दिया है और अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। और बाहर का थोड़ा सा माहौल देख लेते हैं। वैसे तो पूरी रात सब लोग जगते हैं ना, तो दिन में थोड़ा सा सोते ही है, क्योंकि आज भी पूरी रात हो जानी है। क्योंकि जो ताजिए हैं ना, वो शाम के टाइम उठते हैं और फिर सभी जगह घूमते हैं। तो 8 साढ़े 8 बजे से उठना शुरू हो जाएंगे। 9 बजे से, वैसे 9 बज जाते हैं उठते उठते। तो फिलहाल अभी तो पूरे में सुनसान है। और रात में ऐसा लग रहा था सच में, 3 बजे जब मैं उठी ना, तो इतना ज्यादा रश सा हो रहा था ना, सभी आदमी बैठे थे बाहर। और मैंने फिर वीडियो भी नहीं बनाई थी सुबह के टाइम। और मम्मी और अंजुम जाएंगी बड़े ताजिए पे न्याज दिलाने के लिए। सो मैं आप लोगों को वहाँ की वीडियो बनवा के इसी वीडियो में वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैं तो नहीं जा रही हूँ। मैं वैसे जाती नहीं हूँ ताजियों पे, लेकिन 1-2 बार मैं गई हूँ। मैं शुरू से नहीं जाती ताजियों पे, और वैसे मेरा मानना है कि किसी को भी नहीं जाना चाहिए। औरतों को तो जाना ही नहीं चाहिए ताजियों पे, क्योंकि अब मैं आप लोगों को क्या डिटेल्स में बताऊं। आप लोग हदीस सुने और बहुत सारी मालूमात हासिल करें, तो आप अपने आप ही, आपका दिल जो है ना वो बदल जाएगा। तो बस मैं हदीस सुनती हूँ
और अपने लिए नमाज के बाद बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईमान तो है हमारे अंदर, लेकिन इस्लाम को पहचानना और उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हदीसों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे दिल में बदलाव आते हैं। और मेरे अंदर भी ना बहुत सारे बदलाव आए। वैसे तो मैं इन सारी चीज़ों को मैं जाती ही नहीं थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा जी नहीं करता था, अंदर से मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं कभी जाऊं ऐसी जगहों पे। मैं दरगाह वगैरह पे भी ना बहुत कम से कम जाती हूँ, और आपने देखा होगा दरगाहों पे मैं कभी भी अंदर नहीं गई, और जाती भी हूँ तो मैं बाहर के बाहर ही अपनी दुआ मांग लेती हूँ और आप लोगों के लिए मांग लेती हूँ। फिलहाल बातें बहुत सारी हो गई, मैं सोचती हूँ मैं थोड़ी सी बात करूँ, लेकिन आप लोगों से जब भी बात करती हूँ ना तो बात लंबी ही खिंच जाती है। तो फिलहाल अभी मैं फिर से किचन में आ गई है देखने के लिए। फिलहाल मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। ओके, फिर मिलती हूँ शाम को। बहुत जोरों से बारिश शुरू हो गई है। तो बाहर देख लो, बारिश बहुत जोरों से स्टार्ट हो गई है। बाहर तो बहुत सारे जेंट्स खड़े रहते हैं, थोड़ा सा गेट खोल के देखने की भी ना इच्छा होती है, लेकिन देख नहीं पाते। तो हम ना अपने कांचों में से देखेंगे, इसमें ये फायदा रहता है। बारिश देखने आ रही? हाँ, वही तो मैं भी देखने आई बारिश, पर मैं चश्मा लगाकर नहीं आई यार, सबसे बड़ी गलती हो गई। अंजुम भी बारिश देख, मैं बारिश ही तो देखने आई। बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, बारिश बहुत तेज हो गई। हर जगह जो मुसाफिर जहाँ रुके चल रहे थे वहीं के वहीं रुक गए। अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, एकदम से बहुत जोर से हमारी अब तैयारी बनने लगी। खुशबू आ रही थी मुझे पापड़ तलने की। क्या बना रही हो? आज निहाली बना रही हूँ। ये आज निहाली बना रही है, इनकी तो अब तैयारी बन स्टार्ट हो गई, पापड़ तल गए। नहीं बस इतने ही बहुत है। इतनी सी देर में देखो आलम क्या हो गया बाहर का, क्या मतलब पूरा पानी पानी से हो गया। अभी फिर भी बारिश थोड़ी सी थमी है ना, तो थोड़ा सा कम हो गया, अदरवाइज गाड़ियाँ ऐसा लग रहा था मुझे आधी आधी ना डूब जाए। मतलब बारिश हो नहीं रही थी तो हो नहीं रही थी, और 1 घंटे के अंदर इतनी तेज बारिश हो गई कि रोड पूरी फुल हो गई। फिलहाल अभी हो गया असर का टाइम, अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। और आज टाइम बहुत स्लोली निकल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लोली सच में। चलो हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, 9 अभी बीमार हो रही हो रोज, ठीक है। बारिश में बिल्कुल नहीं नहाना। आप लोग भी अभी बच्चों को अगर, क्योंकि अभी फ्लू ज़्यादा चल रहा है ना, इसलिए नहाने बिल्कुल भी मत देना। तो यहाँ पर मैंने प्याज और पत्ते गोभी को थोड़ा सा सॉर्ट कर लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह, थोड़ा गरम मसाला मिलाकर ये रख दिया है। और ये तो पूरा फिनिश हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो आज मैंने इस तरीके से बनाया है, ये भी ना बहुत टेस्टी लगेगा सच में। और अभी मैं इनको ना ऐसे हल्का सा फ्राई कर लूंगी। और जहाँ जैसे कोई ब्रेड थोड़ी सी बड़ी होती ना, तो इसको ऐसे करके बड़ा कर लेते हैं।
तो बस यहाँ पर बातों बातों में ना मेरे बर्गर हो गए रेडी, और उसके बाद मैंने अपना जो बैटर बना के रखा था ना उसको भी मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ, क्योंकि उसको फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं 2 से 3 बार फेंट लेती हूँ। बनकर रेडी हो गया है और ये दूसरा डोसा डला है। अब बस थोड़ा सा टाइम रह गया है अब तैयार के लिए। तो यहाँ पर ना मैं सोच रही थी मैं बहुत जल्दी काम कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा आधा घंटा है। लेकिन बातों बातों में अजान भी हो गई और फिर मैं ना जल्दी से बर्गर सेके और 4 ही डोसे बन पाए थे। तो यहाँ पर रोज़ा खोलने लगे हैं। आप लोग भी रोज़ा खोल लें और अपनी अपनी दुआएं मांग लें। तो अभी फ़िलहाल मैं पी रही हूँ शरबत, और उस वक्त ना मुझे सिर्फ एक बर्गर मिला खाने के लिए। रोज़ा खोलने के टाइम सब बच्चों ने खा लिया, उड़ गया, ख़त्म हो गया। और बहुत जल्दी में मैंने डोसे बनाए। अच्छा, मैं सोच रही थी 7:20 पे अजान होती है तो उसी वक्त अजान होगी, लेकिन अजान हुई 7:14 पे। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आज हो जाएगी अजान 7:14 या 15 पे, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने नहीं, 7:25 पे अजान होती है। तो अब टाइम जो है ना वो घट गया है, अब 20 पर अजान हुआ करेगी। आज थोड़ी जल्दी हो गई और मैं अभी डोसे खा लूँगी क्योंकि मेरा मन हो रहा है। अगर अभी खिल गया तो ठीक है, फिर बाद में नहीं खिलेगा। अभी मेरा मन भी हो रहा है खाने का। और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ 8 तारीख की चांद की, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई थी और मैंने बनाकर रखी थी, लेकिन उसके बाद मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो बस यहाँ पर ना हो रही है शरबत की तैयारी। तो ये ना ताज़ी वाली गरी थी जो कि पीस कर हम लोग ऐड करेंगे। जो मैंने शरबत बनाया था उसमें मैंने किस कर डाली थी ना, तो वो ना बहुत ज़्यादा मुंह में आ रही थी और गले में भी अड़ रही थी, तो उससे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर ना मम्मी ने बहुत बहुत बड़ी टंकी ली थी, लेकिन इसमें फिर हमने पानी कम कर दिया, क्योंकि बाहर जो है ना वो शरबत तो ऑलरेडी बहुत सारा बढ़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितना भी दानियाल बनता है ना सभी बढ़ जाता है, कुछ भी नहीं बचता। तो अभी यहाँ पर बस इसको घोलेंगे। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी शक्कर रह गई है गुला के लिए, तो अभी मैं ना इसमें से जितनी भी गंदगी है वो छन्नी से निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी मम्मी जा रही है न्याज दिलाने के लिए शरबत पे, और यहाँ पर मम्मी ने सहरा मंगाया है फूलों का। तो सहरा लोग बाग चढ़ाते हैं, मेवा का भी चढ़ाते हैं, तो बाहर बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं हमेशा अपनी गेट से झांक कर देखती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक सी हो रही है और सभी लोग अपने अपने अभी दरवाज़ों पे बांट रहे थे। शाम हो गई थी तो यहाँ पर मम्मी चेक करवा रही हैं अंजुम को मीठा हुआ है नहीं। बस अभी बाहर लाके ठंडा करके शरबत को बाहर रख दिया है और मम्मी बैठकर शरबत बांट रही हैं। तो बस अभी ना छबील पर नहीं ले गए इस बार, पिछली बार छबील पर ले गए थे तो वहाँ तो आपने देखा बच्चों का कितना ज़्यादा, वहाँ पर भी ना पुलाव बट रहा है तो बच्चों का कितना ज़्यादा रश हो गया। यहाँ पर ना सभी लोग कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं शाम के टाइम, तो बच्चे जो है ना पूरे मोहल्ले में रहते हैं और माशाल्लाह से बच्चों के पेट जो है ना वो फुल रहते हैं। तो यहाँ पर मैं और शरबत लेकर आ गई अंदर से, मम्मी बैठी हुई हैं और मैं शरबत लाती जा रही हूँ यहाँ पर, और जीनू जो है ना वो ग्लास निकालती जा रही है। तो बस सब लोगों को सब कुछ मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, पानी के पाउच भी बच जाते हैं। और फिर उसके बाद बगल में आंटी है ना, उन्होंने भी शरबत बांटा था तो ये लोग भी आ गए थे तो इनको ये भी बांटने लगे थे। तो ये रुआवजा बनाया हुआ था, मतलब कुछ ना कुछ बटता ही रहता है। और आप लोगों को पता है आज मम्मी 9 तारीख को जाने वाली थी। अंजुम और मम्मी रोज़ा खोल के बड़े ताज़िए पे, तो यहाँ पर बस अंजुम और मम्मी और इदा जा रही हैं बड़े ताज़िए पे।
जो कि मार्केट में है। और यहाँ पर ना खूट भी भरी जाती है, तो जिसको जो मुरादें मांगनी होती है ना, तो वो खूट भरी जाती है। मैं अभी आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो जिसकी मुराद होती है ना, वो यहाँ पर मिट्टी के प्याले में जो मिठाइयाँ होती है ना, उसको खाकर अपनी मुराद को मांगते हैं। और उसके बाद जो मुराद पूरी हो जाती है, तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से मिठाई ला सकता है या फिर किसी पर भी न्याज दिला सकता है। तो ये यहाँ पर होता है। तो मैं ये देखें आप लोगों के सामने ये ना मिठाइयाँ रखी हुई है ना, बस इसी पर न्याज होती है। और ये लोग सब लोग औरतें बैठकर खाती हैं और बड़ी ही अकीदत के साथ, बड़ी ही बहुत ज़्यादा तादाद पे यहाँ पर लंगर भी बटा जाता है। तो यहाँ पर बस वही हो रहा है। तो बस इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो करें। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़ा करें। नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।